हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका टीच बाय एआर कोचिंग में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10th में सप्लीमेंट्री या फुटप्रिंट आप बोल सकते हैं। उसका चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग एक बार सुनेंगे एक बार में कहानी याद हो जाएगी। और पेपर में इससे एमसीक्यूज या पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर आते ही आते हैं हर एग्जाम में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, किसी बोर्ड में जिस भी सिलेबस में अगर ये चैप्टर दे रखा है तो आज एक ही वही वीडियो में हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल कम से कम वीडियो में शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले वीडियो में आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने कर दिया होगा, सुनिए ध्यान से। आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये स्टोरी है एक जासूस की। किसकी स्टोरी है? जासूस की। अब जासूस कौन होते हैं, डिटेक्टिव कौन होते हैं, ये सब आपको पता है। इस कहानी में आपको ये पता करना है कि इस कहानी में कौन कौन कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर के नाम आपको बताते हैं। इसमें देखिए कैरेक्टर में नाम है फाउलर। क्या नाम है? यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। एक नाम है फाउलर, ठीक है। फाउलर कौन है? फाउलर एक लेखक है जो कहानियां पढ़ता है, मतलब इधर किताबें पढ़ता रहता है। वो फाउलर है जो सोचता रहता है अलग अलग चीज़ों के बारे में। इसी कहानी में एक है ऑसवाल्ड। कौन है? ऑसवाल्ड। ऑसवाल्ड एक है जासूस। ठीक है, फाउलर हो गया, ऑसवेल एक जासूस हो गया। और इसमें एक और है जो कौन है? मैक्स। मैक्स भी एक जासूस है। ये मैक्स है। मैक्स कौन है? जासूस। मैक्स भी कौन है? जासूस। ये कहानी इन तीन लोगों की है। अब आपको पता चल गया है फाउलर कौन है, ऑसवेल कौन है और मैक्स कौन है। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम करते हैं फाउलर से। फाउलर एक लेखक है और वो जासूसों के बारे में सोच रहा था कि जो जासूस होंगे वो कैसे होंगे, क्या करते हैं, उनका काम धंधा क्या होता है, क्या खतरा होता है क्या नहीं, वो सब सोच रहा होता है। तो उसके मन में ख्याल आया था एक बार, और ऑसवेल नाम का जासूस है उससे मिलने का ख्याल आया था मन में। तो उसने सोचा चलो यार इनसे मिल के आते हैं। तो जो फाउलर था उसने विचार किया कि हम जाके ऑसवेल से मिलेंगे जाके। ये सब कौन कौन सोच रहा था? फाउलर। फाउलर सब सोच रहा था। फाउलर गया। फाउलर जब अपने जगह से निकला तो उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार चल रहे थे कि हम जाएंगे, उससे मिलेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। उसने देखा कि वो एक होटल में रुका हुआ है जो फ्रांसीसी होटल था। होटल का जो रूम था वो गलियारा इतना गंदा, जिसे बोलते हैं ये बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी थी, जाले लगे होते, बदबूदार रूम थे। तो जो फाउलर का मन एकदम विचलित होने लगा कि क्या यार मिलने जा रहे इस बेकार आदमी से। फिर भी उसने सोचा चलो आगे जाके कुछ मिल जाएगा। जब वो आगे गया तो उसने देखे, क्या देखा? उसने देखा एक फाउलर, एक मोटा आदमी। अब वो बिल्कुल तरीके से उनसे टूट गया फाउलर। उसने सोचा यार ये कौन सा जासूस है, मतलब इतना मोटा जासूस अगर पीछे पड़ जाए, भाग भी ना पाए, इसका तो क्या दिमाग होगा। ऑसवाल ये सब सोच रहा था। फाउलर बहुत ज़्यादा मोटा था। फाउलर क्या था? बहुत ज़्यादा, जो ऑसवाल जो जासूस है, ऑसवाल बहुत ज़्यादा मोटा था। अब फाउलर बहुत चिंतित था, क्या यार जी कच्छ से मिलने चले आए हम लोग, सोचा था कि वहाँ जाएंगे बंदूकें चल रही होंगी, ये सब देखिए यहाँ पे सोच रहा है ना। ये देखिए जो मिस्टर फाउलर है भाई, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, या फिर क्या हो गया, ये से फाउलर लिखा हुआ है। फाउलर सोचा था कि वहाँ जाएंगे बंदूकें चल रही, मतलब यहाँ से लड़ाई कर रहे होंगे, यहाँ से लोग मार देंगे, बंदूकें चले, खतरा होगा, ये सब चीज़ सोच रहा था। फाउलर ये सब सोच ही रहा था, पर उसने जब ऑसवाल को देखा वो बिल्कुल टूट गया। उसने क्या यार बेकार आदमी से मिलने आ गए। तो यहाँ पे ऑसवाल कहता है कि अरे मेरे मित्र तुम परेशान क्यों होते हो, अभी एक महिला आएगी जो मेरे हाथ में एक ऐसा पत्र देगी, वो हमें एक ऐसा पत्र देगी जिस पत्र की वजह से कुछ आदमियों और औरतों ने अपनी जान तक गंवाई है। तो मतलब फाउलर सोचा था अरे ऐसा कौन सा पत्र मिलने वाला है इसे, चलो हम भी रुकते हैं। तो फाउलर ने उसके रूम का दरवाजा खोला, रूम के अंदर जाने वाला था, वहां से एक महिला आई, उसने उसे एक पत्र दे दिया। महिला जैसे पत्र उसको चुपके से हाथ में रख दिया। अब ऑसवाल के चेहरे पे इतनी जीत थी कि उसने सोचा कि अब हमें इतिहास को बदलने की ताकत मिल गई है। मतलब उसके पत्र ऐसा आ गया था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर पत्र था।
फाउलर भी चिंतित नहीं था। फाउलर सोचा चलो कुछ अच्छी खबर मिलेगी, हम भी अपने मतलब आर्टिकल में लिख पाएंगे। ये सोच के वो फाउलर भी ऑसवाल्ड के रूम में चला गया। रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। रूम में क्या था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। तो वहीं पे देखिए एक आदमी को देखा गया जो उस कमरे के लास्ट में गन लिए आदमी खड़ा हुआ था। क्या लिए? गन लिए हुए। फाउलर बहुत खुश हो गया, वाह अब जाके हमें गन देखने को मिली है। ये फाउलर लेकर वो आर्टिकल लिखने वाला था और वो जासूस से मिलने आया था, गन मिलेगी। पर ऑसवाल्ड क्या था, वो चिंतित हो गया। सोचे मेरे रूम में ऐसा कौन सा आदमी आ गया जो बिना मेरी चाबी के। जब उसने देखा कि लाइट जलाई, उसने सोचा अरे ये तो मैक्स है। मैक्स मतलब देखिए तीसरा करेक्टर जो गन लिया आदमी वो कौन है? मैक्स है। कौन है? मैक्स है। मैक्स ने कहा, उसने ऑसवाल्ड ने कहा अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया, वो नाक साल का बुदबुदा रहा था। अब आगे देखिए क्या होता है। हाँ अब आगे देखिए, आगे मैक्स है, ये मैक्स है ऑसवाल्ड से कहता है कि तुम्हें एक पत्र मिला हुआ है, वो पत्र तुम्हें कैसे मिल गया है? और उसने कहा कि ये पत्र मुझे दे दो, तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। ऑसवाल्ड ने कहा मतलब ये देखने में छोटा है पर चालाक बहुत है, जो पत्र हमें मिला हो जो हमसे छीनना चाहता है। तो मैक्स बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, तुम उसे संभाल के नहीं रख पाओगे। ऑसवाल्ड ने कहा कोई बात नहीं, हम रख लेंगे। ये बात होते होते मैक्स को गुस्सा आने लगा। उसने कहा मुझे पता है तुम्हें पत्र कैसे कहाँ से मिला हुआ है, कोई भी जान खतरा होती तो पत्र मिल गया हुआ है और हम तुमसे पत्र छीन लेंगे। अब जो फाउलर था वो तो डरने लगा, मतलब क्या होने वाला है इस जगह पर। उसी समय जो ऑसवाल्ड था वो कह रहा था कि सबसे पहले मैं इस होटल के मैनेजर से बात करूंगा जाके, बिना मेरी चाबी के पता नहीं हर कोई घर में आ जाता है। मेरे पास की बालकनी दूसरे रूम से लगी हुई है। वो बात से मन में सोच रहा था कि मैक्स को कैसे यहाँ से भगा सकें। वो कह रहा है कि पता नहीं मास्टर की कैसे कहाँ से लोगों को मिल जाती है। ये बात ऑसवाल्ड कह रहा था। उसने कहा आज तो लड़ाई होने वाली है मेरी मैनेजर के साथ। उसी समय दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है तो ऑसवाल्ड जो मैक्स कहता है ऑसवाल्ड से कौन है बताओ। ऑसवाल्ड कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ पुलिस वालों को बुलाया था इस पत्र की सुरक्षा के लिए। मैक्स अब डर गया कि जासूस लोग कोई काम तो ऐसे मतलब फर्जी होता है ना, पुलिस पकड़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैक्स डर गया। मैक्स ने कहा कि अब बताओ मैं क्या करूं। तो ऑसवाल्ड ने उससे कहा कि मेरी जो बालकनी है वहां पे तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, हम दरवाजा खोलते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं। तो मैक्स ने कहा चलो ठीक है। मैक्स गया। ये देखिए तीनों बातें कर रहे थे ना। हाँ मैक्स गया। मैक्स उस दरवाजे की जो बालकनी से खड़ा हो गया जाके। फाउलर गया। फाउलर जैसे ही दरवाजा खोला तो वहाँ पे खिलाता हुआ एक आदमी था जिसके हाथ में तो गिलास और एक वाइन की बोतल थी। और उसने जैसे मतलब ऐसा कहा कि हम कैसे बच सकें इस मुसीबत से। तो ऑसवाल्ड ने बोला कि मैक्स से कि तुम वहाँ से कूद जाओ, पुलिस है। तो मैक्स ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे बालकनी से छलांग लगा दी। अब जहाँ पे जो हकलाता हुआ आदमी था वो तो चला गया। अब ऑसवाल्ड के अंदर मतलब खुशी मिल रही थी कि उसने कहा हम बच गए। पर जो फाउलर था वो डरा हुआ था। उसने कहा फिर आ गया फिर। तो ऑसवाल्ड ने कहा कि अब दोबारा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद मेरे को दूसरा रूम नहीं है, मैंने झूठ बोला था। अब उसके पास कुछ नहीं, उसकी बॉडी नीचे पड़ी होगी, वो भी अब कोई काम की नहीं रही है। इस जगह पर ऑसवाल्ड ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई और अपने पत्र को बचाया। इसलिए कहते हैं हमें मुसीबत के समय अपने दिमाग को किसी के चालाकी से रखना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हुई है और आपको समझ में स्टोरी आई हुई है तो आप लोग इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल टीच बाय एआर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। हमारे इसी में एक और चैनल है एआर ट्यूशन के नाम से, वहाँ पे हम आपको सभी एमसीक्यूज़ की तैयारी कराते हैं जो कॉम्पिटिशन लेवल की होती हैं, जीके की। आप लोग देखना चाहें तो उस वीडियो को भी चैनल को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।